एकनाथ शिंदे की बगावत से परेशान होकर उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। साफ उन्होंने अपने बयान में कहा था कि वो नहीं चाहते हैं कि शिवसैनिक आपस में ही भिड़ते नजर आए, क्योंकि एकनाथ शिंदे की बगावत से काफी शिवसैनिक नाराज हो गए थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो गए थे। लेकिन इस बीच शिवसेना दो हिस्सों में बट गई। 39 विधायकों का समर्थन जहां शिंदे को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ 16 विधायक ही रह गए उद्धव ठाकरे के पास। ऐसे में शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे अपने नए कैडर को मजबूत करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच तेजस ठाकरे यानी कि उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई कि बहुत जल्द वो आदित्य ठाकरे की कुर्सी छीनते नजर आएंगे। जी हां, आप सभी को बता दें कि किस तरीके से आदित्य ठाकरे को शिवसेना का कार्याध्यक्ष बनाए जाने की तमाम अटकलें हैं, तो वहीं उनके छोटे भाई तेजस ठाकरे को भी राजनीति में सक्रिय करने की जानकारी सामने आई। तेजस ठाकरे के हाथ शिवसेना की यूथ विंग यानी युवा सेना की कमान दी जा सकती है। इस वक्त शिवसेना का उद्धव गुट अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र भर का दौरा कर मुंबई लौटे हैं। आदित्य ठाकरे के मुंबई लौटते ये खबर एकदम से उछलकर सामने आई थी कि पिछले 2.5 सालों में आदित्य ठाकरे पर्यटन मंत्री, पर्यावरण मंत्री, मुंबई के संरक्षक मंत्री और राज्य शिष्टाचार मंत्री का दायित्व संभाल रहे थे। मुख्यमंत्री बने रहते हुए जब उद्धव ठाकरे ने लंबी बीमारी के बाद फेसबुक लाइव के माध्यम से जनता से संवाद किया था, तब उन्होंने आदित्य ठाकरे की ये कहकर तारीफ की थी कि उनकी बीमारी की हालात में आदित्य ठाकरे ने काफी हद तक उनकी जिम्मेदारियों को हल्का किया। अब शिवसेना के कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने मांग उठाई है कि शिवसेना के कार्याध्यक्ष के तौर पर आदित्य ठाकरे की जिम्मेदारी बढ़ाई जाए और तेजस ठाकरे को युवा सेना की कमान सौंपी जाए। लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से तेजस के नाम के साथ ठाकरे ब्रांड संकट से बाहर क्या निकल पाएगा। मतदाताओं और कार्यकर्ताओं में एक आकर्षण रखता है, लेकिन तेजस ठाकरे खुद अब तक राजनीति से खुद को दूर ही रखते आए हैं। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अगर आप जाएं इंस्टाग्राम पर, तो आप पाएंगे कि उन्होंने जो अपने फोटोग्राफी से जुड़ी फील्ड की तस्वीरें वही पोस्ट कर रखी हैं, और जब से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया है तब से वो भी पोस्ट करना बंद कर दिया है। अब अगर वे सक्रिय राजनीति में उतरते हैं तो उनका ठाकरे होगा कहीं ना कहीं शिवसेना को इस संकट की घड़ी में फिर से खड़ा करने का काम क्या कर पाएंगे। शिवसेना के बड़े बड़े नेता शिंदे गुट के साथ चले गए। ऐसे में शिवसेना के भीतर नया नेतृत्व तैयार करने में वे आदित्य ठाकरे की मदद कर पाएंगे, ये अहम सवाल है। लेकिन एक सवाल यहाँ से ये भी खड़ा हो जाएगा कि अगर सीधे तौर पर आदित्य ठाकरे के बाद तेजस ठाकरे को युवा सेना की मोर्चा दे दिया जाएगा, तो सवाल ये रहेगा कि जो नेता इतने समय से सक्रिय हैं राजनीति में, उनको ये बड़े पद क्यों नहीं मिल रहे। इस पर बीजेपी नेता ने तंज भी कसा था कि शिवसेना में बाकी सभी नेता अधिकारी तो सिर्फ कुर्सी टेबल उठाने के लिए हैं और बाकी सभी बड़े पद कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ शिवसेना के ठाकरे परिवार ही लेते नजर आएंगे। आप सभी को बता दें कि कोल्हापुर दौरा यहां पर करते नजर आए थे। उन्होंने कुल स्वामिनी माता एकवीरा देवी का दर्शन किया था। लोनावाला में भी माता एकवीरा देवी का दर्शन करते हुए उन्होंने शिवसेना पर आए संकट को दूर करने की प्रार्थना की तेजस ठाकरे ने। अब देखना है कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने बेटे के कंधे पर कितनी जल्दी ये जिम्मेदारियां डालने का ऐलान करते हैं। साथ ही साथ वो जिस पद पर थे सामना के उस पद पर उनकी वापसी तो हो चुकी है, लेकिन तेजस ठाकरे को लेकर देखना दिलचस्प ये है कि बताया जाता है काफी आक्रामक हैं। अगर वो राजनीति में उतरते हैं तो क्या आदित्य ठाकरे की तरह ही बिल्कुल तेज तर्रार बयानबाजी कर पाएंगे, या फिर थोड़ा राजनीति में सक्रिय रहकर समझबूझ के साथ कुछ बड़े फैसले लेंगे। लेकिन आप सभी को याद होगा जब बाला साहब ठाकरे थे तो राज ठाकरे काफी एक्टिव थे पार्टी में, लेकिन उद्धव की एंट्री से अचानक ही राज ठाकरे के सभी पद कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को मिलते नजर आए थे। तो क्या वही आदित्य और तेजस के बीच देखना हमको मिलेगा, ये देखना बहुत बड़ी बात रहेगी आने वाले वक्त के लिए। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।